नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शाबाश बच्चे में। आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल्स। डेसिमल्स का सारा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं आज। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना उनको अगले वीडियोस में सीखेंगे। आज सिर्फ हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं और बड़े और छोटे डेसिमल्स को कैसे पहचानते हैं ये देखते हैं। फ्रैक्शंस को कैसे डेसिमल में चेंज करते हैं ये तो आपको मैंने बता ही दिया था पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के देखिए, फ्रैक्शंस वाले वीडियो को। इस वीडियो में देखिए हम इसको कैसे पढ़ते हैं। 123.456 डेसिमल के बाद के जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे हम इसको क्या कह रहे हैं 100, इसको हम ये नहीं कहेंगे 456। डेसिमल के बाद ये 400 नहीं है। डेसिमल के इधर कैसे चलता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे चलता है। हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख इस तरीके से चलता है। लेकिन डेसिमल के बाद क्या है ये, डेसिमल के बाद है ये है 4 पार्ट आउट ऑफ 10 पार्ट्स। मतलब ये 10वां हिस्सा है, ये 100वां हिस्सा है और ये 1000वां हिस्सा है। इस तरीके से चलता है। डेसिमल के बाद वंस नहीं होता, सीधे क्या होता है 10th पार्ट होता है। क्योंकि आपको मैंने उसमें फ्रैक्शन वाले उसमें बताया था कि जब हम डिवाइड करेंगे तब पॉइंट आता है। तो ये है पहला है 10th पार्ट। जैसे हम अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो ये वाला 1 क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 100। और ये 2 क्या बनेगा, ये बनेगा 1s 10s की जगह पर है तो ये तो हो गया 20। और ये 3 तो सिर्फ 3 ही है। लेकिन ये 4 क्या है, ये 4 है, 4 को 10 से डिवाइड करने से आएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट के बाद पहली डिजिट है 4। अगर आप इसको ट्राई करके भी देखेंगे कि 4 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तब क्या आएगा, 0.4 आएगा। कैसे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया और 10 4 जा 40 आ गया 0.4। तो ये जो 4 है ये 4/10 के बराबर है। और ये जो 5 है ये क्या है, ये है 5/100 के बराबर। क्योंकि ये कौन सी प्लेस पे है, दूसरी प्लेस पे है डेसिमल के बाद, तो ये 100 के बराबर। और बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। ये 6 क्या है, 6/1000 के बराबर। क्योंकि ये तीसरी प्लेस पे है, मतलब जितने डिजिट्स हैं उतने ही 0 लगा दिए हमने। आसान है। तो एक बात हमारी समझ में आ गई कि हम डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद 100, लाख, 10 लाख इस तरीके से नहीं बोलते हैं। ये जो प्लेस वैल्यू होती है जो हमने बचपन में सीखा है वो किधर होती है, ये डेसिमल से पहले के नंबर्स में होती है। सारे होल नंबर्स के लिए होता है ये। 1 2 3 ये क्या है 123। डेसिमल 4 5 6, ये जो 4 5 6 है इनको हम अलग अलग पढ़ते हैं। भले से एक नंबर हो, 2 हो या 3 हो, 4 हो, सबको हम अलग अलग पढ़ते हैं। ये तो हो गई बात डेसिमल नंबर को पढ़ने की। तो डेसिमल नंबर को पढ़ने में ये गलती नहीं करना है कि 0.456 या 456 नहीं बोलना है, अलग अलग बोलना है। अब हम इनको थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल लेकर के सीखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया एक नंबर है 5.23 सपोज। दूसरा नंबर मैंने दिया आपको 5.230। अब देखने में क्या लग रहा है, हमने जैसे पहले सीखा था कि ये तो 3 डिजिट दिख रहे हैं और ये 4 डिजिट दिख रहे हैं, तो ये बड़ा होगा। नहीं, देखिए सबसे पहले डेसिमल के पहले का आप कंपेयर कीजिए तो होल नंबर तो बराबर है। यहाँ पे ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब बात आई फ्रैक्शन की, मतलब कुछ हिस्से की जो बन के भी पार्ट है उसकी बात आई। यहाँ है 2 3। डेसिमल के बाद पहले प्लेस पे भी यहाँ पे भी 2 है, दूसरे प्लेस में यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है। और डेसिमल के बाद हम चाहे जितने भी 0 लगा सकते हैं लास्ट में। तो अगर हम इसके डेसिमल के बाद के डिजिट्स को बराबर करें तो ये भी 3 डिजिट हो गए, ये भी 3 डिजिट हो गए। तो यानी कि इनमें से कोई बड़ा नहीं है, ये दोनों बराबर हैं। पहले भी मैंने उसमें फ्रैक्शन वाले में मैंने आपको बताया था चैप्टर में कि 0.5 बराबर है 0.50 के, बराबर है 0.500 के, ये मैंने बताया था। डेसिमल एक बार लग गया
बाद में लास्ट में जितने भी जीरो लगाए हम, तब भी वो नंबर चेंज नहीं होता, वो वैसे का वैसे ही रहता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। फिर बाद में इसको ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस करना सीखेंगे। मान लीजिए एक नंबर है 5.6, दूसरा नंबर है 5.55, नहीं 5.55, ठीक है। इसको हम बाद में 55 नहीं बोलते हैं डेसिमल के बाद, अभी मैंने बात की थी आपसे। तो क्या है ये 5.55, ये है 5.6, ये तो 3 डिजिट दिख रहे हैं, ये 2 डिजिट है, लेकिन ये 2 डिजिट वाला बड़ा है। कैसे? हम डेसिमल के बाद के डिजिट्स को हम बराबर कर लेते हैं पहले, ऐसे करके देख लो। इसको 0 लगा सकते हैं, तो ये 60 हो गया और ये 55 हो गया। एक तरीका और है, डेसिमल के एग्जैक्ट बाद में यहाँ 6 है और डेसिमल के बिल्कुल बाद में यहाँ पे 5 है, तो 6 बड़ा होता है, यानी कि ये नंबर इससे बड़ा हो गया। तो अब आप सीख गए होंगे कि डेसिमल नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है। तो आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, 4.35 और मान लीजिए 4.255। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाबाश बच्चे।